हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि एक राजा भागवत की कथा सुनता था। उसके यहाँ परंपरा से ये बात थी, उसके पिताजी भी सुनते थे, दादाजी सुनते थे, परदादाजी भी सुनते थे, वो भी सुनता था, नियम था रोज भागवत की कथा होनी, थोड़ी देर सुनना। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि राजर्षि परीक्षित 7 ही दिन में कथा सुनकर मुक्त हो गए, तो हमारी तो कम से कम 7 पीढ़ी हो गई, किसी ने बताया नहीं कि हम मुक्त हो गए। मान लेते मर गए माने मुक्त हो गए, बाकी वस्तुतः मुक्त भये कि नहीं भये, और हमको तो सुनते सुनते बुढ़ापा आ रहा है, मुक्ति का अनुभव तो हुआ नहीं। तो राजा ठहरा, उसका माथा ठनका, उसने पंडित जी को बुलाया, व्यास जी को बुलाया। बोले गुरुजी, राजर्षि परीक्षित 7 दिन में कथा सुन के मुक्त हो गए और हमारी 7 पीढ़ी बीत गई और हमारा तो जीवन बीत रहा है। नई उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे, बुढ़ापा आ गया, हमको तो मुक्ति का अनुभव हुआ नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब हैं। तो हमारे प्रश्न का समाधान करो, हम झूठे हैं कि जिस भागवत की तुम कथा कहते हो वो झूठी है, या तुम खुद झूठे हो? कोई कहीं न कहीं तो कसर है, या तो ग्रंथ में कोई न्यूनता है, या कहने वाले में कोई न्यूनता है, या सुनने वाले में कोई न्यूनता है। उत्तर दो इसका। पंडित जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण रूप है, इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तो इसको तो झूठा बताया नहीं जा सकता है। भागवत तो सत्य है, पुराण है, भगवत स्वरूप है। और हम कहें कि राजा तुम झूठे हो, तो महाराज बिना मौत की मौत हो जाएगी, कहेंगे तुमने झूठे आदमी को कथा क्यों सुनाई। और यदि हम ये कहें कि हम झूठे हैं, तो तुम सुनाने लायक ही नहीं थे, तुम्हारे में उपदेश की पात्रता ही नहीं थी, तो तुमने सुनाया ही क्यों। ऐसी जटिल समस्या हो गई, न तो भागवत झूठी कही जा सकती है, और न श्रोता राजा को झूठा कहा जा सकता, न अपने को झूठा कहा जा सकता। राजा ने कहा उत्तर दो। बोले साहब थोड़ा समय दो, हम विचार करेंगे। अपने ब्राह्मण समाज के साथ बैठकर गंभीर चिंतन किया, उत्तर नहीं निकला। राजा ने कहा समाधान हुआ? बोले नहीं हुआ। देख लो, सुन लो, कल हमने पूछा था, आज आधा दिन बीत गया, सूर्यास्त होने के पहले पहले उत्तर दे देना, और नहीं तो हमारे राज्य की सीमा छोड़कर सब ब्राह्मण निकल जाओ, हमको तुम लोगों से कोई प्रयोजन नहीं, निकल जाओ सब राज्य की सीमा छोड़ के। अरे ये तो बड़ा संकट आ गया, घर द्वार सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। बड़े दुखी थे ब्राह्मण, चिंता कर रहे थे। तब तक कोई अवधूत कोटि के परम वैराग्यवान महात्मा महाराज जी जैसा कहते थे, बोले अखंड विभूति धारण किए हुए, एक लंगोटी, जटाजूट, एक कमंडल, कुछ नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। महात्मा 12 तिलक लगाए भाई अपनी मस्ती की चाल से चले जा रहे थे, हैं गजराज की चाल से चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बेचारे उदास बैठे हैं, तो महात्माओं का हृदय तो दयालु होता ही है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों सीताराम। महाराज प्रणाम करते हैं, सीताराम महाराज। तो आप लोग ब्राह्मण हो? हाँ महाराज ब्राह्मण है। तो आप लोग तो भगवान की विभूति हो, आप लोगों का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहना चाहिए, आप सबके सब उदास हो, क्या कारण है? ब्राह्मणों ने सारी समस्या बताई, ये समस्या है। अब आप ही बताओ, भागवत को झूठा कहा नहीं जा सकता, राजा को झूठा कहें तो नाराज, अपने को झूठा कहें तो तुमने सुनाया क्यों? बड़ी समस्या है। बोले झूठे सच्चे की बात जाने दो, प्रश्न यही है ना कि हम मुक्त क्यों नहीं हुए, ये प्रश्न है ना।
तो राजा से पूछ के आओ कि तुम्हारा मूल प्रश्न तो यही है कि कथा सुनने के बाद हम मुक्त क्यों नहीं हुए। इसका उत्तर एक महात्मा आए हैं, वो दे देंगे। तो पूछ के आते हैं, राजा से पूछा। राजा बोला हमें तो उत्तर चाहिए, आप देव चाहे आपके गुरुजी दें, उत्तर चाहिए हमको। महात्मा बोले कि ऐसे नहीं, पूरे दरबार को बुलाओ। पूरा दरबार बुलाया गया और महात्मा ने एक शर्त रखी कि हम जो कुछ करें हमको टोका न जाए, तब हम उत्तर देंगे। राजा ने कहा ठीक है महाराज, आप समाधान करो, आपको कोई रोकेगा टोक, आप कुछ भी करो, समाधान होना चाहिए। तो पहले तो महात्मा ने प्रश्न को बताया कि यही प्रश्न है। बोले हाँ यही प्रश्न है। इसके बाद वो चुप हो गए। उन्होंने अपनी झोली से एक सूत की पिंडी निकाली, धागे की पिंडी। पंडित जी से कहा, व्यास जी से जो पुरोहित जी थे, पंडित जी हाथ जोड़ के बैठ जाओ। पंडित जी हाथ जोड़ के बैठ गए। तो उनके पूरे हाथ नहीं, केवल 2 अंगूठा, ये 2 अंगूठा इसमें 1000-2000 लपेट से उसको कस दिया, ऐसे कस के 1000-2000 लपेट। फिर राजा से कहा कि तुम हाथ जोड़ो। राजा ने वैसे जोड़ लिए, उसके भी अंगूठे 1000-2000 लपेट से कस दिए। अब ये हाथ में ये अंगूठे इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये कस दिए जाएं बढ़िया से तो हाथ किसी काम का नहीं। सब लोग सोच रहे थे बाबा जी क्या तमाशा कर रहा है, राजा के अंगूठे बांध दिए, पंडित जी के अंगूठे बांध दिए। अब पहले ही राज महात्मा ने कह दिया था कि भाई कोई बोलेगा नहीं, हम समाधान करेंगे। सब चुपचाप शांत बैठे थे। महात्मा बोले आप राजगुरु हैं? बोले हाँ हम राजगुरु। पंडित जी से पूछा आप कथा सुनाते हैं? बोले हाँ। आपके पिताजी दादाजी सुनाते? तो हाँ सुनाते हैं। सारा कर्मकांड आप ही कराते? बोले हम ही कराते हैं। आपका निर्वाह राजा के द्वारा दिए हुए दान दक्षिणा से होता? बोले हाँ होता। आपके पूर्वजों का? बोले उसी से होता था। तो आपका, आपके ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर राजा का बड़ा उपकार है, आपको इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया। तो आपका यजमान राजा भरे दरबार में बंधा हुआ बैठा है, आपको तनिक भी दया करुणा का उदय नहीं हो रहा है, आप इसे मुक्त क्यों नहीं करते हैं? पंडित जी बोले हम कर तो देते इसको मुक्त, अपने यजमान को, लेकिन क्या करें महाराज, मेरे हाथ खुद ही बंधे हुए हैं, मैं कैसे मुक्त करूं? तब आप राजा के पास गए। आपके एक तो ब्राह्मण, फिर आपके कुल पुरोहित, कुल गुरु, राजगुरु, आपने इनके चरण पूजे, इनके पिता दादा परदादा सबके चरण पूजे, आपके पुरखों ने पूजे, और आपके गुरुजी राजगुरु भरे दरबार में बंधन में बैठे हैं, आप राजा हैं। ये अन्याय आपको सहन नहीं करना चाहिए, आपको स्वयं पंडित जी को मुक्त करना चाहिए। बोला महाराज मैं कैसे मुक्त करूं, मेरे हाथ तो खुद ही बंधे हैं। महात्मा बड़ी जोर से हंसे, बोले बस यही बात है, पंडित जी गृहस्थी के खूंटा से बंधे हुए हैं और तुम राज सिंहासन के खूंटे से बंधे हुए हो, तो बंधा हुआ बंधे हुए को कैसे मुक्त करे? मैं मुक्त हूं, मैं इनको भी मुक्त कर देता हूं, तुमको भी मुक्त कर देता हूं। तो महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली में से प्रेम कटारी निकाली। प्रेम कटारी जानते ना, छुरी। छुरी को हमारे महात्मा लोग छुरी नहीं कहते, प्रेम कटारी कहते हैं। क्यों? उससे छुरी से तो हिंसा होती है, और ये तो तुलसी की माला बनाने के लिए या प्रभाती अमनिया करने के लिए या कोई ठाकुर जी की वस्तु सुधारने के लिए रखते हैं, इसलिए उसको चाकू छुरी नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं प्रेम कटारी। तो तुरंत महात्मा ने अपनी झोली से प्रेम कटारी निकाली
और कच्चा ही धागा तो था, तो अंगूठे के बीच वाला ऐसे ऐसे किया, फट से टूट गया, खत्म हो गया, दोनों को मुक्त कर दिया। ये छुरी क्या है? ये है ज्ञान की छुरी। विशुद्ध ज्ञान की जो छुरी है, उससे उन्होंने बंधन को काट दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, परीक्षित इसलिए मुक्त हो गए कि कहने वाले सुखदेव जी सर्वतंत्र स्वतंत्र संपूर्ण आसक्ति के बंधनों से मुक्त थे, और राजर्षि परीक्षित ने भी राज सिंहासन को, परिवार को, संसार के व्यवहार को तृण के समान त्याग करके, अनशन व्रत लेकर के, और अब हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना है, ये संकल्प लेकर के उन्होंने कथा सुनी, तो वो मुक्त हो गए। पर न तुमने ये संकल्प लेकर कथा सुनी, न तुम्हारे पुरखों ने सुनी, और न सुखदेव जी के जैसे होकर इन्होंने सुनाई, तुम्हारे पंडित जी ने, और न इनके पुरखों ने सुनाई, इसलिए तुम दोनों बंधन में पड़े हुए। बोलो वृंदावन बिहारी।